तो शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाली अच्छी खबर के साथ। डीआरडीओ ने वो कमाल करके दिखाया है, वो हथियार बना दिया है जो अभी तक केवल सुपर पावर देशों के पास ही था। डीआरडीओ ने देश का पहला लेजर प्रणाली का हथियार अब तैयार कर लिया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इस हथियार का सफल परीक्षण भी किया गया, जिसमें 30 केवी लेजर आधारित हथियार प्रणाली का इस्तेमाल करके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और मिसाइल को मार गिराया गया और लेजर हथियार प्रणाली से ड्रोन पर अचूक निशाना लगाया गया, जिसमें लेजर हथियार ने पहले निशाने पर फोकस किया और चंद सेकंड्स में उसे खाक कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। डीआरडीओ का ये 30 किलोमीटर का लेजर हथियार 5 किलोमीटर की दूरी का तक ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल जैसे हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। यह हथियार इलेक्ट्रॉनिक वॉर में भी माहिर है और दुश्मन के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल को जाम कर सकता है। इसकी खासियत क्या क्या है ये सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको इस परीक्षण की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इनसे आपको अंदाजा लगाया गया आपकी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कितना बड़ा कदम है। भारत लेजर पावर ग्रुप में अब शामिल हो चुका है। चलिए अब आपको इस परीक्षण की पहली तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, पूरी तरह स्वदेशी तौर से डिजाइन और विकसित की गई MK2 DEW प्रणाली ने परीक्षण के दौरान अपनी सभी क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसमें देखा जा सकता है कि दूर से आ रहा फिक्स्ड विंग ड्रोन को पहले मशीन ने निशाना बनाया और फिर उसे खार कर दिया। इन तस्वीरों से साफ है कि इस लेजर हथियार के विकसित होने के बाद अब एक बटन दबाते ही दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। तो देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कितना इफेक्टिव ये रहने वाला है दुश्मन के लिए। एक नया परीक्षण, एक प्रणाली जिसकी शुरुआत हो रही है। दूर से ही फिक्स्ड विंग ड्रोन को पहले मशीन ने निशाना बनाया और फिर उसे खार कर दिया। उसी से जुड़ी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस बीच डीआरडीओ ने कई ड्रोन के एक साथ हमले को विफल भी किया। डीआरडीओ ने पहले हवा में कई ड्रोन एक साथ उड़ाए और फिर उन ड्रोन को टारगेट बनाया और हवा में हथियार ने अपने टारगेट को खाक कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। कितना बड़ा ये सुरक्षा तंत्र होगा, आप कल्पना कीजिए। सिर्फ बड़े देशों के पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, लेकिन अब हिंदुस्तान भी उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो हवा में ही, चाहे ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो या दूसरे छोटे एयरक्राफ्ट, उनको ध्वस्त करने में यह सक्षम होगा। यह सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ की ओर से। देखिए, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बताने के लिए और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह बात है कि आत्मनिर्भर ये टेक्नोलॉजी है, हमने कहीं से उठाया नहीं है। हिंदुस्तान की अपनी आत्मनिर्भरता ये क्षमता को दर्शाता है और किसी भी प्रकार का, चाहे कोई सिग्नल हो या फिर किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करने की जो कोशिश है, उसको भी ये ध्वस्त करता है सबसे पहले और फिर अपने टारगेट की ओर बढ़ता है और उसको नेस्तनाबूद कर देता है। चलिए अब आपको इस लेजर हथियार की खासियत बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि लेजर हथियार 360 डिग्री सेंसर से लैस है जो सटीक निशाना लगाता है और चंद सेकंड में ही टारगेट को खाक करने की ताकत रखता है। इसकी मदद से हवाई जहाज, ट्रेन से भी टारगेट पर वार किया जा सकता है। वहीं सड़क या समुद्र के रास्ते भी इसकी जल्दी तैनात इसको किया जा सकता है। ये जमीन और समुद्र दोनों पर भारत की रक्षा को और मजबूत करेगा। डीआरडीओ ने अभी 30 किलोवाट का हथियार तैयार किया है, लेकिन भारत यहीं तक सीमित नहीं है। अब 300 किलोवाट का सूर्य लेजर हथियार बनाने की तैयारी की जा रही है। भारत का ये नया लेजर हथियार रक्षा तकनीक में एक मील का पत्थर है। ये न सिर्फ देश को सुरक्षित बनाएगा बल्कि दुनिया में भारत की ताकत को भी दिखाएगा। डीआरडीओ की मेहनत से भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो इस तरह की उन्नत तकनीक रखते हैं। भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है जिसके पास लेजर पावर रहने वाली है। What we gave you today is just the start of the journey. And with the synergy that this lab has achieved with other DRDO laboratories, industry and academia, I'm sure we'll reach our destination soon. This is one of the technologies, but we are also working on other high energy systems like high energy microwaves, electromagnetic pulse. So we are working on several technologies which will give us the Star Wars capability.